हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्न में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सिंहासन पर बैठा था वो था बिंदुसार। और अगला प्रश्न हो जाएगा, यूनानी को भारत से बाहर निकालने वाला शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर बिंदुसार? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला शासक तो जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ अशांति व्याप्त थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, राजगृह या फिर तक्षशिला? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह शुरू हो गया था, जिसके कारण वहाँ पर अशांति व्याप्त थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रपाल ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर श्रवणबेलगोला? चंद्रपाल, यहाँ पर चंद्रपाल नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन गुजारे थे वो गुजारे थे पाटलिपुत्र में। इसका सही उत्तर आता हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज, फाहियान या फिर हेनसांग? तो इंडिका जो लिखने वाला लेखक था वो था मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या फिर अरस्तु? तो मौर्य दरबार में ग्रीस का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। अतः इसका सही उत्तर मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली? जो चाणक्य था वो तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी या फिर 240 बीसी? तो कलिंग युद्ध जो था वो हुआ था 261 बीसी। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा 261 बीसी में। अगला प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अगला प्रश्न है, अशोक ने के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं मगधी में, ब्राह्मी में, पाली में या फिर देवनागरी लिपि में? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी भाषा में खुदे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, नालंदा, तक्षशिला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अर्थशास्त्र का जो रचनाकार था वो था कौटिल्य। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अतः इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो मौर्य वंश के तत्काल बाद मगध पर जिसने शासन किया था वो था शुंग, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग। अगला प्रश्न, मिलिंद पान्हु, यहाँ पर पान्हु होगा, मिलिंद पान्हु नहीं, पान्हु होगा यहाँ पर, पान्हु। तो मिलिंद पान्हु बौद्ध स्थल था या फिर बुद्ध का एक नाम या फिर कला का बौद्ध नाम या फिर बौद्ध पाठ। तो जो मिलिंद पान्हु था वो था बौद्ध पाठ, एक प्रकार का बौद्ध पाठ था मिलिंद पान्हु, अतः इसका सही उत्तर बौद्ध पाठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष या फिर विक्रमादित्य। तो इसका कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क, अतः इसका सही उत्तर कनिष्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। यहाँ पर अगला प्रश्न है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? फड कडफिसिस ने 58 ईस्वी पूर्व में, रुद्रदामन ने प्रथम ने या 78वीं ईस्वी पूर्व में, विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में या फिर कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा कनिष्क ने 78 ईस्वी में। जो शक संवत था वो कनिष्क ने शुरू किया था, वो भी शुरू किया था 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कौटिल्य, अशोक, कनिष्क या फिर विक्रमादित्य। तो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था वो था कनिष्क, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क।